हेलो बच्चों, हाय आई पूर्वी। एक बार फिर वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 रैदास के पद पढ़ने वाले हैं। पहले हम पद पढ़ेंगे और फिर उनका अर्थ भी जानेंगे। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बसी सहानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनो ही मिलन सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास के इस पद का भावार्थ है, संत रैदास ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो तेरे नाम की रट लग गई है, जो किसी प्रकार छूट नहीं सकती है। हे प्रभु, तुम चंदन हो, मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन घिस कर लगाने से उसकी सुगंध रोम रोम में भर जाती है, उसी प्रकार प्रभु नाम की सुगंधित मेरे अंग अंग में भर गई है। हे प्रभु, आप जंगल के गहरे बादल हो और मैं उनमें नाचने वाला मोर हूँ। आप चांद हो तो मैं चकोर हूँ। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए हुए देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी ओर देखता रहता हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक हो तो मैं उसमें जलकर रोशनी देने वाली बत्ती के समान हूँ। मैं बत्ती के समान तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। उसी की ज्योति दिन रात जलकर मेरे मन में प्रकाश देती रहती है। हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो मैं उसमें उसे पिरोकर माला बनाने वाला धागा हूँ। मेरा तन मन तुम्हारी चमक से ही प्रकाशित है। जैसे सोने में सुहागा मिलने से वह और भी चमक उठता है और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें पाकर मेरा जीवन भी निखर गया है। मैं तुम मिलकर एक हो गए हैं। हे प्रभु, आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। संत रैदास कहते हैं कि मैं तो इसी प्रकार की भक्ति करता हूँ। रैदास का दूसरा पद है, ऐसी लीला तुझ बिन कऊ करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे तो पर नहीं तुही देर, नीचहु उच करे मेरी गोंदगु काहू नारे डरे। नाम दे कबीरू तिलोचनु साधन तेरे तरे, कही रविदासु सुन हरि रे संतरु, हरि जय ते सभे सरे। अर्थात कवि रैदास कहते हैं, हे ईश्वर, आपके अतिरिक्त भक्त को इसका मान सम्मान देने वाला और कोई नहीं है। अर्थात नीची जाति में उत्पन्न होने के कारण समाज में तो आदर सम्मान मिलना कठिन है। मैं सबसे सम्मान की राज रखते हैं, वे सबके स्वामी हैं, अतः गरीबों पर विशेष कृपा करते हैं। कवि कहते हैं कि दीनदयाल होने के कारण ही तुमने मेरे सिर पर छत्र धारण कर दिया है। अर्थात तुम्हारी भक्ति के कारण ही समाज में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। सांसारिक लोग निम्न जाति में उत्पन्न मनुष्य के प्रति स्पर्श दोष मानते हुए उसे अछूत समझते हैं, परंतु ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो उस पर भी प्रसन्न रहता है। इस ईश्वर निम्न जाति वाले को उच्च बना देता है, उसे किसी का भय नहीं होता। संत नामदेव, भक्त कबीर, त्रिलोचन, सधना
तथा सेन आदि ईश्वर के भक्तगण सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए, अर्थात ईश्वर की कृपा से भवसागर से पार हो जाते हैं। संत रविदास कहते हैं कि हे संतों सुनो, ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, उनका नाम स्मरण करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये दोनों थे रविदास जी के पद। बच्चों, आई होप you like this video, and if you have any query related to this video, so please comment in comment box. Thank you. Have a nice day.